हरिओम। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता की इस ज्ञान चर्चा में। आज हम अध्याय 4 पर अंतिम 3 श्लोकों में हैं। भगवान श्लोक 40 में कह रहे हैं कि अज्ञानी, श्रद्धा रहित, संशय युक्त मनुष्य विनाश को ही प्राप्त होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। अब यहां पर दोनों बातें भगवान कर रहे, इहलोक की और परलोक की, इस जन्म की और जन्म के बाद की, बहिर्मुखता की और अंतर्मुखता की, देह अध्यास की और आत्म भाव की, अर्थात जीव सृष्टि की और ईश्वर सृष्टि की। जो भी दो हैं वहां पर ये 3 चीजें होनी आवश्यक है। पहली बात है कि यदि हम इस श्लोक को अपने दिनचर्या में लगाएं और डेली रूटीन में लगाएं, अपने साथ लगाएं, तो हम पाएंगे कि आप कोई भी काम करें, यदि उस काम के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं है, तो वो काम कैसे कर पाएंगे, उसमें परफेक्शन कैसे आएगा। उसमें गलतियां होंगी ही होंगी, और सारी गलतियां, जो कर्म किया जा रहा है वो अच्छी तरह से न जानने के कारण से पैदा होता है। आप किसी भी फील्ड में हैं और वहां पर आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती चली जाएगी। अर्थात उस फील्ड का आपको ज्ञान है, जानकारी है, नॉलेज है, अभ्यास है, उसका अनुभव है उसका। तो जिस फील्ड में हमारा अनुभव होता है, जानकारी होती है, वहां पर हम आगे बढ़ने लगते हैं। उस फील्ड का ज्ञान हमको आगे बढ़ाने में मदद कर देता है। और यदि जानकारी ना हो तो फिर व्यक्ति और किए जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे जॉब में चले जाते हैं, ऐसे प्रोफेशन में चले जाते हैं, ऐसा काम करने लगते हैं, ऐसे व्यापार करने लगते हैं, वो दुकान करने लगते हैं जहां पर उनको जानकारी नहीं है। गहराई से जानकारी, नॉलेज का होना किसी भी कार्य के लिए बहुत जरूरी है। अब आप बाजार गए, आपको प्याज खरीदने थे, आपको टमाटर खरीदने हैं, तो अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से सड़े हुए हैं और कौन से ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, प्याज को ऊपर से दबा कर देखते हैं, वहां से यदि पिलपिला सा है, बाकी प्याज अच्छा दिख रहा है, ऊपर से पिलपिला है, तो इसका मतलब प्याज अंदर से गल गया है। ऐसे आप भिंडी को साइड में तोड़कर देखते हैं, यदि वो एकदम टूट गई है तो कच्ची है, नहीं तो वो पक गई है। टमाटर को दबा कर देखते हैं, ऐसी आलू को देखते हैं कि कहीं से वो लाल या नीला से रंग का तो नहीं है। अर्थात एक छोटी सी सब्जी खरीदने के लिए भी आपको उसकी जानकारी का होना बहुत जरूरी है। अब इसी तरह से जीवन की सारी चीजों को आप देखें कि वहां पर जानकारी है या नहीं है। आप अपने काम से लेकर घर और समाज, व्यापार, हर जगह पर यदि ज्ञान है तो सफलता है। तो पहली बात है, यदि हम जगत के दृष्टिकोण से इस श्लोक को देखें तो ज्ञान होना चाहिए। अब दूसरी बात है, श्रद्धा होनी चाहिए। अर्थात पूरी तरह से भगवत प्रेम होना चाहिए, एक दिव्यता होनी चाहिए, व्यक्तित्व में एक ठहराव होना चाहिए, एक नम्रता, एक सौम्यता होनी चाहिए। आप किसी भी काम में आप आगे बढ़ने लगेंगे, आप संबंधों को बनाकर रखेंगे। नहीं तो अक्खड़पन है, लक्खड़पन है, अहंकार है, तू तड़ाक है, तो फिर ना संबंध बन पाते हैं। अब दुकान पर आप जाएं, वहां पे दुकानदारी तू तड़ाक से बात कर रहा हो, वो प्रेम से, वो आओ भगत जो एक होता है वो ना हो, उसके अंदर ही उसका अहंकार दिख रहा हो, तो जो ग्राहक है उसको यदि पसंद भी आ गया है सामान, तो शायद वो लेगा नहीं, क्योंकि वहां पर उसके अंदर वो जो भाव है प्रेम का वो नहीं दिख रहा है। ऑफिस में भी यदि एक व्यक्ति बहुत अहंकार से भरा हुआ है, तो उसके जो आसपास और काम करने वाले हैं उसे दूरी बनाने लगेंगे।
अर्थात श्रद्धा का होना, अंदर से हृदय का खुलना बहुत जरूरी है जगत में भी। तो हृदय का खुलने का मतलब यहां पर है श्रद्धा का होने का, कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से आपका विश्वास हो, उस काम को आप पूजा माने। इसलिए कर्म मेरी पूजा, अर्थात जब कर्म पूजा हो गया तो कर्म में श्रद्धा आ गई। और यदि कर्म में पूजा ही नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा दुकानदार जाता है, पहले बत्ती करता है, आओ भगत करता है, और सब कोई भी व्यापार होता है उसको पहले हम शुभ मुहूर्त करते हैं, वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे, कुछ ना कुछ हम एक पूजा के साथ उस कर्म को जोड़ेंगे, और फिर कर्म योग की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। लेकिन यदि वहां पर वो पूजा का भाव ना हो, वो श्रद्धा ना हो, वो कर्म के साथ में वो जो आत्मीयता होनी चाहिए, अंदर से जुड़ाव होना चाहिए, वो ना हो, ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, तो कभी भी कर्म में परफेक्शन नहीं आ सकता। वो कर्म कभी भी फलीभूत नहीं होगा, आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। आपको आगे बढ़ना हो तो उस कर्म के प्रति पूरी के पूरा डेडिकेशन होना चाहिए, और उसको, उस कर्म को हमेशा मतलब महत्वपूर्ण माने। आप कर्म कुछ भी कर रहे हो, न कर्म छोटा होता है न कर्म बड़ा होता है, कर्म तो कर्म होता है। वो कर्म का भाव क्या है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यदि वो कर्म में जो हम जगत में कर रहे हैं पूरी श्रद्धा है, पूरा पूजा भाव है, पूरा भगवत प्रेम है, तो वो कर्म आपको फलीभूत हो जाएगा। और तीसरी बात भगवान कह रहे हैं, संशय। जो आप काम करते हैं, आप घर में हैं, बाहर हैं, दुकान पे गए, सामान खरीदना है, और आपको डाउट्स हैं, आप निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है, तो आप बाजार जाएंगे, चार सब्जी के भाव पूछेंगे और घर लौट के आ जाएंगे। बाजार जाएंगे, कुछ और देखेंगे, लौट के आ जाएंगे, क्योंकि आप निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं कि मैं ये लूं या ये लूं। एक एक दुविधा है, एक असमंजस खड़ा हुआ है सामने। ऐसे ही आप कोई भी काम में प्रवृत्त होते हैं, तो करूं या नहीं करूं। अब आपके मन में एक सोच आ गई कि पता नहीं करना ठीक रहेगा या न करना ठीक रहेगा, तो आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कहीं अपनी मोहर लगा ही नहीं पा रहे हैं। मैं जाऊं या न जाऊं, खाऊं या न खाऊं, करूं या न करूं, सोऊं या नहीं सोऊं, एक निर्णय तो देना पड़ेगा ना कि नहीं अब समय हो गया है सो जाने का, बहुत देर हो गई है पिक्चर देखते देखते, टीवी देखते देखते, बातें करते करते। अब निर्णय लेना पड़ेगा आपको। अब निर्णय लेना पड़ेगा कि भोजन का समय आ गया, भूख लगी है, खाना खाना है। अब निर्णय लेना पड़ेगा कि ऑफिस का टाइम है, ऑफिस के काम करने हैं। निर्णय लेना पड़ेगा कि परिवार का टाइम है, परिवार के लिए समय निकालना है। कहीं तो आपको स्टैंड होना पड़ेगा, तभी वो कार्य होगा। और यदि संशय खड़ा है, डाउट्स हैं, इंडिसीजन है, डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमारी गति नहीं हो सकती, हम आगे नहीं बढ़ सकते, बढ़ ही नहीं सकते। आगे कैसे बढ़ेंगे? संशय वाला व्यक्ति यदि चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाए और सोचे कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, वो किधर जाएगा? किसी से रास्ता भी पूछे, कहे पता नहीं जिसने गलत बता दिया हो तो क्या होगा। उसके अंदर यदि खुद निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो वो कहीं भी आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। आप व्यापार में कोई निर्णय ना ले, देखो व्यापार चौपट होता चला जाएगा, एकदम कम होता चला जाएगा। आप जहां निर्णय नहीं ले रहे हो, प्रकृति तो बाहर की चीजों को हलचल दे ही रही है, वो तो उसको नाश की तरफ लेकर ही जा रही है। शरीर में भी आप व्यायाम का निर्णय ना लो तो शरीर बीमार हो ही जाएगा। एक एक संशय की स्थिति यदि व्यक्ति के अंदर है, जिसको संशयात्मिका बुद्धि कहते हैं, ये बुद्धि का विषय है संशय, जिसमें डाउट्स रहते हैं, हमेशा हिलती रहती है बुद्धि। ऐसे कि पानी हिल रहा हो तो आप नीचे क्या है देख नहीं सकते, पानी को रोकना पड़ेगा। आप शीशा हिला रहे हो तो अपना चेहरा देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हिल रहा है। कोई आपकी टेबल हिला रहा हो तो आप सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे, आप कहेंगे भाई ठहरो तो। हाँ, बस का कंडक्टर हो तो बात अलग है, उसको तो हिलने पे ही सिग्नेचर करने की आदत है, उसको ठहराव पसंद नहीं। वो तो टेबल कहेगा थोड़ा हिलाओ तो सिग्नेचर सही हो।
लेकिन यदि हिल रहे हैं तो फिर निर्णय कैसे होगा? बुद्धि हिल रही है तो निर्णय देगी कैसे? और संशय जिस व्यक्ति में होता है वो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाता। शादी करूं या ना करूं, इससे करूं या उससे करूं, ये जॉब पकड़ूं या वो जॉब पकड़ूं, ये स्ट्रीम लूं या वो लूं, ये पढ़ाई करूं या वो पढ़ाई करूं, बस सोचते ही रह जाते हैं। यहां घर खरीदूं या वहां घर खरीदूं, पता लगा घर के दाम ही बढ़ गए। वो सब जो संशय है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, बल्कि जहां है उससे नीचे 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 और नीचे की तरफ ले जाता है। इसलिए संशयात्मिका बुद्धि हमेशा नाश की तरफ लेकर जाती है, विनाश ही करती है। आप कुछ ना करो, जो सब कुछ है सब खत्म हो जाएगा। आप घर को ध्यान ना दो, मेंटेनेंस ना करो, तो वो भी जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, उसकी पपड़ियां आ जाएंगी, पानी भरने लगेगा, सीपेज आ जाएगी। कुछ ना कुछ आप घर बंद करके आप कुछ ना करो, वहां पर निर्णय ना लो कि क्या करना है, खराब हो जाएगा। निर्णय लेना पड़ेगा। अब आप सुबह को नहा धोकर खड़े हो गए अलमारी के सामने, ये कपड़ा पहनो या ये पहनो, अब उससे पूछ रहे हैं उससे पूछ रहे हैं, आप निर्णय नहीं ले पा रहे, तो आप तो नंगे खड़े रह जाएंगे। निर्णय तो लेना पड़ेगा आपको कि पहनना क्या है। निर्णय यदि आपको लेना आ गया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बस निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये बुद्धि की एक स्थिरता है। जीवन के यदि छोटे निर्णय हम नहीं ले पा सकते तो बड़े निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय तो ले ही नहीं सकते। कई बार व्यापार के और बड़े निर्णय जब लेने होते हैं तो ऐसे ही व्यक्ति से पूछा जाता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो, ठहरी हुई हो, एकाग्र हो, क्या सही है। और जो हिल रहा है वो निर्णय जो लेगा वो गलत ही लेगा, क्योंकि वो हिल हिल के ले रहा है, वो परेशान होकर ले रहा है। उसके अंदर मन पहले से ही चलायमान है। चलायमान मन ठहरा हुआ निर्णय दे नहीं सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी, श्रद्धा रहित, संशय युक्त मनुष्य विनाश को ही प्राप्त होता है। अब यदि इसको हम अध्यात्म के नजरिए से लगाएं तो यदि आत्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ, अपने आप को हमने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, पहचाना ही नहीं, अपने स्वरूप में टिके ही नहीं, ये अज्ञान ही रह गया, बस जगत में ही उलझे रह गए, मोह में ही रह गए, काम क्रोध लोभ ही करते रहे, राग द्वेष ही करते रहे, बस धन के ही पीछे रह गए, बस खाना भोगना और सोने में ही रह गए। ये अज्ञान का अंधेरा है जो हमें नाश की तरफ ले जाएगा। जब तक ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में प्रकट ना हो, हमारा उत्थान हो नहीं सकता, हम ऊर्ध्व गति कर नहीं सकते। इसलिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, नॉलेज जो रियल प्योर नॉलेज है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो तो कभी नाश नहीं हो सकता, अर्थात कभी बंधन में नहीं आ सकते। जन्म मरण का चक्र छूट गया क्योंकि ज्ञान आ गया। नाश का मतलब है फिर से जन्म मरण, फिर से अधोगति। तो यदि ज्ञान आ गया तो नाश है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान में नाश कहां, ज्ञान में तो अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। ये शरीर नष्ट होगा चूंकि तो नश्वर है, लेकिन मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता, ये भाव हमारे अंदर आ जाता है। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, श्रद्धा रहित। श्रद्धा जो है वो हृदय का क्षेत्र है। जब हृदय खुलता है तो भगवत प्रेम, भगवत कृपा और श्रद्धा जागती है। और यदि श्रद्धा ही नहीं है तो ज्ञान हम कैसे लेंगे? गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं, अपने प्रति श्रद्धा नहीं, उस परम तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं, तो फिर हम कभी भी अपने स्वरूप में जा नहीं सकते। अश्रद्धालु कभी भी ऊर्ध्व गति नहीं कर सकता। श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, हृदय का खुल जाना बहुत जरूरी है। यहां बुद्धि से नहीं होती बात। परमात्मा बुद्धि से नहीं पाया जाता, बुद्धि से तो परमात्मा दूर होता है, मन से तो दूर होता है। परमात्मा तो हृदय वालों के नजदीक होता है, क्योंकि हृदय में भक्ति पनपती है। श्रद्धा मतलब भक्ति का भाव। यदि भक्ति भाव है तो भगवान भक्त के
पूरी तरह से नजदीक है ही है। और यदि भक्ति ही नहीं, क्योंकि जब भक्ति नहीं होती तो अहंकार होता है, जब श्रद्धा नहीं होती तो अहंकार होता है, और जहां अहंकार होता है वहां पर तो नाश ही है, वहां पर तो वो भगवत कृपा है ही नहीं। तो श्रद्धा का होना जरूरी है। तो श्रद्धा रहित है, अज्ञानी है। और तीसरी बात भगवान कह रहे हैं कि संशय वाला व्यक्ति, संशय युक्त, डाउट्स, पता नहीं साधना करूं ना करूं, ध्यान करने से क्या होगा, उससे कुछ होता थोड़ी है, गीता पढ़ने से क्या होगा, खाली सुनने से क्या होगा, अब करूं ना करूं क्या होगा, पहले से ही मना किया हुआ है, पहले से ही हम अपने आप को मना करके बैठे कि इससे कुछ हो ही नहीं सकता, और हम बाहर की तरफ ही ठीक है, उससे जाऊं, कभी उम्र बढ़ जाएगी तो चले जाएंगे अध्यात्म की तरफ, ये भी सोचने लगते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि भैया बचपन तो खेल कूद में गंवा देते हैं हम, और जवानी में जोश होता है, और बुढ़ापा पूरी तरह से बेहोश होता है। हम अध्यात्म में फिर जाएंगे कब? हम कल पे टालते रहते। संशय का मतलब है टालने की प्रक्रिया, निर्णय न लेने की प्रक्रिया कि मुझे अपने स्वरूप को पाना है। निर्णय ले लिया तो बात बन गई। तो संशय रहित व्यक्ति कभी भी अध्यात्म की ओर बढ़ नहीं सकता। तो संशय जो है वो बुद्धि को हिलाने की प्रक्रिया है। इसलिए गीता में सम बुद्धि योग कहा है। सम बुद्धि योग का मतलब है ऐसी बुद्धि जो संशय से रहित हो, ऐसी बुद्धि जिसमें समता आ गई हो, संतुलितता आ गई हो, नियमितता आ गई हो, ऐसी बुद्धि जिसमें स्थिरता आ गई हो, एक ठहराव आ गया हो, ऐसी बुद्धि जहां पर विवेक प्रकट हो गया हो, वो सम बुद्धि योग है। ऐसी बुद्धि जो अंतर्मुखी हो गई है। जब बहिर्मुख होती है केवल बुद्धि तो संशय उसमें हो जाते हैं। तो जो संशय वाला व्यक्ति है, अज्ञानी है, श्रद्धा रहित है, भगवान कह रहे हैं उसका विनाश है। ना वो इस लोक में कुछ कर पाएगा, ना परलोक। परलोक मतलब आत्म भाव में भी वो टिक नहीं सकता, और ना इसी लोक में, वो तो आलसी पड़ा रह जाएगा। व्यक्ति गरीब इसलिए है क्योंकि उसके अंदर आलस्य भरा हुआ है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, और आलस्य के कारण से ही हमारे जीवन में ज्ञान प्रकट नहीं होता। आलस्य के कारण से ही हम संशय में रहते हैं, और आलस्य के कारण से ही हम श्रद्धा नहीं कर पाते। तो आलस्य आधार है इसका। इसलिए ना इधर प्रगति है ना उधर प्रगति है, हमारा विनाश ही हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति बस आते हैं और चले जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, ना इस लोक में ना उस लोक में। फिर साथ साथ भगवान कह रहे हैं कि सुख भी नहीं है ऐसे व्यक्ति को। सुख कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। अज्ञानी को, संशय वाले को, संशय में जो डाउट्स में है वो पागल हो जाएगा। और लोग अक्सर यदि देखा जाए तो मेंटल हेल्थ बहुत गड़बड़ाया हुआ है। मानसिक रूप से अधिकतर व्यक्ति अस्वस्थ रहते हैं। वो दिखता नहीं है, उसका पैमाना नहीं है, लेकिन वो अस्वस्थ हैं क्योंकि उसमें क्रोध भरा है, संशय भरे हैं, द्वेष भरा है, चिड़चिड़ापन भरा है, झल्लाहट भरी है, झगड़ालू प्रवृत्ति का है, जोर से बोलता है, निंदा में लगा रहता है, तीखे शब्द उसके हैं, वो टोंट कसता है। मतलब मन तो बिखरा है ना, वो मेरे तेरे में लगा है, वो चोरी कर रहा है मन, वो काम वासना में भाग रहा है। मतलब मन तो हिल रहा है ना, वो स्वस्थ थोड़ी है वो मन। वो तो बीमार मन है। बीमार मन ही विकारों की तरफ दौड़ता है। तो बीमार यदि मन है तो उसको सुख कैसे हो सकता है? तो भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को सुख भी नहीं होता। फिर आगे भगवान 41वें श्लोक में अध्याय 4 के बता रहे हैं कि हे धनंजय, जिसने निष्काम कर्म योग विधि से कर्मों से संन्यास ले लिया है, वह ज्ञान द्वारा संशयों का नाश कर दिया है। ऐसे आत्म भाव में रत पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अब भगवान बात कर रहे हैं कि यदि अज्ञान है, संशय है, श्रद्धा नहीं है, तो क्या करना है उसके लिए?
तो उसके लिए कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग विधि से कर्मों से संन्यास। निष्काम कर्म योग एक महत्वपूर्ण, निष्काम मतलब जब जीवन में कोई सकाम ना रहे, कोई इच्छा ना हो, लेकिन अपने अंतरतम से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और कर्म कर रहे हो। निष्काम कर्म, निष्काम के भाव में रहकर कर्म करना है। नहीं तो व्यक्ति सोचता है मैं निष्काम हो गया ना, अब कर्म क्यों करो। वो निष्काम के कारण करके अपने को संन्यास ले लेता है। यहां पर भगवान निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं, निष्काम होकर कर्म करने की बात कर रहे हैं, निष्काम होकर कर्मों से भागने की बात नहीं कर रहे हैं, निष्काम होकर जागने की बात कर रहे हैं, अर्थात पूरी तरह से अपने उस भाव में टिक जाने की बात कर रहे हैं जो हम हैं। निष्काम पहले है, तो निष्काम भाव यदि जग गया और उसके बाद जब कर्मों में प्रवृत्त होंगे तो एक अनूठी प्रक्रिया है। सारे कर्म जो हो रहे हैं वो सब हो, लेकिन मैं अपने अंतरतम से जुड़ा हुआ हूं। मेरा कोई सकाम नहीं, मेरा कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई वासना नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन कर्मठ हूं, पूरी तरह से कर्मठ होकर कर्म कर रहा हूं, लेकिन बिना स्वार्थ के कर रहा हूं। ये निष्काम कर्म योग है। जब जुड़े होते हैं भीतर से और शरीर लगा है कर्मों में, इंद्रियां लगी है कर्मों में, तो निष्काम कर्म योग हो गया। तो भगवान कह रहे निष्काम कर्म योग विधि से जो कर्मों में लगा है उसकी टेक्निक बता रहे हैं। तो निष्काम होते ही ज्ञान आ गया। अज्ञानी की बात जो उससे पहले श्लोक में कही, तो अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए, अर्थात निष्काम भाव चाहिए, और निष्काम भाव ही ज्ञान है। और उसके बाद जब कर्मों में प्रवृत्त हो जाएंगे, निष्काम से जब कर्मों में प्रवृत्त होंगे तो पूरे भक्ति भाव से प्रवृत्त होंगे। वो प्रकटीकरण हो गया। जैसे हमने ज्ञान लिया वो बुद्धि में गया, उसको हमने प्रोसेस किया और वो ज्ञान अब हमारे जीवन का हिस्सा बना, वो हमारे हृदय में उतर गया। तो जब सुना तो ज्ञान योग, हृदय में उतरा तो भक्ति योग। जो सुना था फिर जो हृदय में उतरा, उसको ही अब हम अपने कर्मों में लेकर आ रहे हैं। कर्म योग अर्थात ज्ञान, भक्ति, कर्म। ज्ञान लेने की प्रक्रिया, भक्ति में पूरी तरह से अपने रच बस जाने की प्रक्रिया, और फिर हम कर रहे हैं तो कर्म योग। तो भगवान कह रहे हैं कि ये विधि है, टेक्निक है कि कर्म करने कैसे। अभी तक तो हमको विधि का पता ही नहीं है कि कर्म करने कैसे हैं, जो कि विधि तो किसी ने बताई नहीं। अपने स्वरूप में टिक जाने के लिए कर्मों के करने की तरीका बताया ही नहीं गया, कर्मों में झोंक दिया गया। गाड़ी चलानी कैसे है बताया नहीं गया, और कहा गाड़ी चलाओ। तो वो तो फिर हम घोड़े की तरह ही हाँकेंगे ना, बैल की तरह ही हाँकेंगे ना, गाड़ी को सब तोड़ ताड़ देंगे ना, सारे कर्म वहां बन जाएंगे। और यही होता है, निष्काम कर्म योग ही है कर्म करने की सही टेक्निक। तो भगवान कह रहे हैं कि इस टेक्निक से कर्मों में जाओ, फिर क्या होगा। जब इस टेक्निक से कर्मों में जाओगे तो कर्मों से संन्यास हो जाएगा, कर्म फल से संन्यास हो जाएगा। निष्काम कर्म योग को ध्यान में रखते हुए जब आप कर्मों में जाओगे तो उसके फल की जो इच्छा है वो हमारे अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि निष्काम जगह है, सकाम तो है नहीं। तो फिर क्या हुआ, वो जो फल था उससे संन्यास हो गया। तो कर्म योग जो है वो संन्यास की तरफ ले गया हमको, कर्म संन्यास की तरफ ले गया। एक है कर्म को छोड़कर संन्यास की तरफ गए, हम तो भैया लंगोटी कस के हिमालय चले गए। अब वहां कोई कर्म नहीं है, ऑफिस नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, समाज नहीं है, घर नहीं है, कुछ कर नहीं रहे और हम सन्यासी हैं। भगवान ने ये सन्यास नहीं बताया कि छोड़ छाड़ कर सन्यास ले लो, वहां भी तो कुछ करोगे, क्या करोगे।
अब कहोगे मुझे आश्रम बनाना है, उसका रखरखाव करना है, अब लोग बढ़ाने हैं, फिर आश्रम में व्यापार करना है, फिर बहुत कुछ करने लगोगे। पहले यही अच्छा था ना घर। हम कुछ छोड़कर भागना चाहते। छोड़कर भागने को सन्यास नहीं कहते, भगोड़ा बनता है व्यक्ति ऐसा। वो सन्यासी नहीं, भगोड़ा है जिसने कर्म को छोड़कर भागा है। भगवान कह रहे कर्म छोड़ना नहीं है, निष्काम को पकड़ना है। कर्म करते हुए उसके बाद सन्यास है ही है, क्योंकि कर्म के फलों का सन्यास हो गया। जिसने निष्काम कर्म योग विधि से कर्मों से सन्यास ले लिया है, अर्थात फल से सन्यास ले लिया है, वह ज्ञान द्वारा संशयों का नाश कर दिया है। संशय का नाश तो केवल ज्ञान से हो सकता है, और कोई तरीका ही नहीं। नॉलेज ही है जो मेरे सारे के सारे इनडिसीजंस को, सारे डाउट्स को दूर कर सकती है। प्रकाश ही है जो अंधेरे का नाश कर सकता है। केवल एक नॉलेज यदि जीवन में आ गई, ज्ञान आ गया, क्लैरिटी आ गई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, साफ साफ रास्ता दिख रहा है, तो डाउट्स नहीं है ना। अब आप कार चलाते जा रहे हैं, बाइक चलाते जा रहे हैं, थोड़ा कोहरा है और आपको रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा है। आप सोचेंगे पता नहीं मैं सही जा रहा हूं, थोड़ा लेफ्ट हूं या राइट हूं। आप डाउट्स में आ जाएंगे, क्योंकि सामने कुछ सही सा दिख नहीं रहा है, क्योंकि धुंध पड़ी है। इसलिए फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं करती, क्योंकि वो पायलट को दिख ही नहीं पाता हवाई पट्टी से प्रकार से, विजिबिलिटी वहां खत्म हो जाती है। डाउट्स आ जाते हैं कि सही मैं चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, इसलिए वो कहता ना चलूं तो अच्छा है। लेकिन जैसे ही वो आगे का जो डाउट्स हैं, वो जो कोहरा है, धुआं है, धुंध है, स्मॉग है, फोग है, वो छट जाता है, अंधेरा छट जाता है, तो एकदम क्लियर हो जाता है, व्यक्ति दौड़ाता है कार को। यदि संशय है तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन नॉलेज आते ही हमारे अंदर, ऐसे ही जब नॉलेज आ गई तो संशय धुंध की तरह हट गए। लेकिन अंदर यदि धुंध है संशयों की, तो व्यक्ति कुछ आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए ज्ञान चाहिए। नॉलेज से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। नॉलेज सर्वोपरि है, जगत में हो या जगदीश की तरफ हो, ज्ञान महत्वपूर्ण है। ज्ञान है जो मेरे मन में ठहराव देता है, ज्ञान है जो बुद्धि के संशयों को दूर करता है, ज्ञान है जो हृदय को खोल देता है, ज्ञान है जो मुझे मेरे स्वरूप में टिका देता है। तो जितने भी संशय हैं जगत में, तो व्यक्ति संशय से भरा हुआ है ही है। जगत में तो संशय खड़े ही है। लेकिन जैसे जैसे हम नॉलेज, जैसे हम अब चर्चा कर रहे हैं ज्ञान की, अब एक हायर नॉलेज हमारे अंदर जा रही है। एक गीता का ज्ञान, जो सबसे ऊंचा ज्ञान है, वो हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। तो जीवन के जो संशय हैं वो हमारे दूर होते चले जाएंगे, डाउट्स कहीं दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि हायर नॉलेज अर्थात प्रकाश या दीपक धीरे धीरे जल रहा है। दीपक की रोशनी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अंधेरा वैसे वैसे छटता चला जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान द्वारा संशयों का नाश कर दिया, ऐसे आत्म भाव में रत पुरुष को कर्म नहीं बांधते। कर्म कैसे बांधेगा? ज्ञान सहित कर्म नहीं बांध सकते, अज्ञान में ही कर्म बंधते हैं। जो भी कर्म अज्ञानता से किया जाए, बेहोशी से किया जाए, अवेयरनेस ना होते हुए किया जाए, जो कर्म किसी के द्वारा, किसी के कहने पर, अपनी सोच समझ से नहीं, अपने विवेक से नहीं किया जाए, वो कर्म बांध लेगा। क्योंकि वहां पर कुछ कुछ ना कुछ डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, इनडिसीजंस है। लेकिन ज्ञान आ गया तो आप सारे कर्म करो, कोई कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान खुद बता देगा कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना। हमें पता लग जाएगा। अभी तो हम अधिकतर, यदि व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव में अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखे और वो सोचे कि मैंने इतने जो कर्म किए हैं, उसमें कितने कर्म में करता जो काफी थे मेरे जीवन में,
तो पता लगेगा कि ये तो बहुत सारे कर्म बेकार के ही किए थे, उल जलूल थे, फंसाया था, बंधाया था उसने मुझे, ऊर्जा को ले गया, समय को ले गया। बहुत सारे कर्म हमारे दिन भर के बेकार के कर्म हैं। जैसे अंधेरा हो कमरे में और आपको गिलास ढूंढना है या चाबी ढूंढनी है, अब आप ढूंढते रहोगे, कभी हाथ यहाँ सोफे पे रखोगे, कभी मेज पे रखोगे, कभी बेड पे रखोगे, कभी इधर लेके जाओगे हाथ, कभी उधर लेकर जाओगे, कितना सारा आप कुछ कर रहे हैं। और रोशनी आ गई और आपको एकदम दिखाई दी चाबी, अच्छा वो टंगी है, आपने एकदम चाबी उठाई और चल दी। अब अंधेरे में चाबी को ढूंढने का जो कर्म है कितने ज्यादा है, और रोशनी में चाबी को ढूंढने का कर्म कितना कम है। जीवन में ठीक ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान नहीं है तो हम बहुत सारे कर्म किए रहते हैं, किए जाते हैं, जबकि बहुत थोड़ा सा कर्म काफी था। और जब ज्ञान आ जाता है तो बस जो आवश्यक है वो कर्म करते हैं, बाकी सब कर्म हमारे ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि जो आवश्यक है वो कर्म कर रहे हैं वो नहीं बांधता, जो बेकार के थे वो बांधते हैं। अंधेरे में वो सिर फुटाएंगे, गिरेंगे और डर भी लगेगा, पैर में भी चोट लग सकती है, तो बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंस खड़े हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान आने पर कर्म नहीं बांधते। और अब श्लोक 42 जो अंतिम श्लोक है अध्याय 4 का, भगवान कह रहे हैं कि इसलिए हे भारत, हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित संशय को ज्ञान रूपी तलवार से छिन्न भिन्न कर दे और योग में स्थित होकर खड़ा हो जा। उत्तिष्ठ भारत, खड़ा हो जा। कैसे खड़ा हो जा? सबसे पहले क्या कर, उस ज्ञान को अपने अंदर प्रकट कर, जो ज्ञान गुरु से मिला उसको सजो, उसको विस्तार दे, उसका विकास कर, उस दीपक को जला। जब वो ज्ञान हमारे अंदर स्थित हो जाएगा तो अज्ञान जनित जो संशय है, संशय केवल अज्ञान में हो सकता है। यदि कोई डाउट है जीवन में तो समझो कि अज्ञान है। जहां जहां डाउट्स आते चले जाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे, वहां वहां हमारा अज्ञान खड़ा ही है। अज्ञान जनित होता है संशय, ज्ञान जनित तो संकल्प होता है, निर्णय होता है। ज्ञान से निर्णय आता है, अज्ञान से संशय आता है। यदि जीवन में संशय है तो अज्ञान है, और भगवान कह रहे हैं जो अज्ञान जनित संशय है इसको क्या करना है, ज्ञान रूपी तलवार से काट। ज्ञान ही है जो अज्ञान का नाश कर सकता है, क्योंकि अज्ञान अपने आप में कुछ है नहीं, अज्ञान कुछ होता नहीं, ज्ञान का न होना ही अज्ञान कहलाता है। स्वास्थ्य का न होना ही बीमारी कहलाता है। तो ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है, और यदि प्रकाश है तो अंधेरा है ही नहीं। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है। यदि अंधेरे को ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं टॉर्च लेकर, आप ढूंढते जाओ दीपक लेकर अंधेरे को, कहां मिलेगा, है ही नहीं वो। आप टॉर्च बंद करो, देखो खड़ा है, दीपक बंद करो खड़ा है, रोशनी बिल्कुल, पर्दे डाल दो चारों तरफ कमरे के, अंधेरा खड़ा है। लेकिन रोशनी आते ही वो छिन्न भिन्न हो जाता है, जैसे सूरज के निकलते ही अमावस की रात एकदम जो अंधेरी है, काल रात्रि है, वो पूरी तरह से अंधेरा छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रकाश की किरणें अंधेरे को नाश कर देती हैं, काट डालती हैं। वो काटने की प्रक्रिया स्थूल नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म है। प्रकाश के आने पर अंधेरा जैसे कट जाता है, रोशनी के आने पर पूरी तरह से जो अंधकार है जैसे छिन्न भिन्न हो जाता है, वैसे ही ज्ञान के आने पर जो अज्ञान है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। ज्ञान आ गया तो अज्ञान अब रहता ही नहीं। तो तलवार रूपी जो एक उदाहरण दे रहे हैं, जो ज्ञान है वो तलवार की तरह है, और जो अज्ञान है
वो संशय की तरह है। तो ज्ञान से संशय का नाश कर, वो नहीं बढ़ने दे रहा, वो नाश कर रहा है सारे जीवन का। तो क्या करना है? ज्ञान को पैदा करो, सारे संशय खत्म है। संशय मतलब बाहर कुछ एक रुकावट जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। तो ज्ञान पैदा होने पर, नॉलेज आने पर सारे संशयों का नाश ऐसे ही हो जाता है जैसे तलवार काट देती है, जो भी उसके सामने आता है उसका काटना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ज्ञान जब पैदा होता है तो संशय फिर ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, उनका छिन्न भिन्न हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं जैसे रोशनी के आने पर अंधेरा। तो भगवान एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि अब क्षत्रिय है वो, अब क्षत्रिय को तो भैया तलवार की भाषा समझ में आएगी, उसको उदाहरण भी वैसे ही समझ में आएंगे। कोई ब्राह्मण होता तो उसको भगवान फिर कुछ और उदाहरण देते, वैश्य होता तो कोई और उदाहरण देते, शूद्र होता तो कोई और उदाहरण देते। वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है तो उसको तलवार का उदाहरण ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भाषा में वही शब्द रचे बसे, उसने वही सीखा है, और वही जो उदाहरण है उसके जीवन में सीधे तौर पर एकदम काम करेंगे। कि जैसे तलवार से हम काट देते हैं, ऐसे ही ज्ञान से काट दे इस संशय को, और फिर क्या कर, तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। खड़ा होने का मतलब है कि आत्म भाव में जाग जा। खड़ा होने का मतलब ऐसे शरीर से खड़ा हो जाना नहीं, अंदर से उत्साह, उमंग, उल्लास में आ जा। तू खड़ा हो जा, तो ऐसे जैसे एक वीरता का भाव हो, एक विजय का भाव हो, जैसे एक उल्लास हो। जब हम आत्म भाव में अपने आप को ले आते हैं तो समझो कि हम खड़े हैं, नहीं तो हम ऐसे बैठे हैं। बैठने का मतलब है जगत, खड़े होने का मतलब है जगदीश। अर्थात आत्म भाव में खड़ा हो जा, अपने स्वरूप में स्थित हो जा। हे भारत, उत्तिष्ठ भारत। कि जैसे कोई डिप्रेस व्यक्ति हो, अरे उठ खड़ा हो, कहां तू सोच रहा है, कहां दुखी हो रहा है, परेशान, चल उठ खड़ा हो, कहते हैं ना हम। वो उठ खड़ा हो, वो केवल ऐसा नहीं कि स्थूल रूप से उठ कर खड़ा हो, वो अंदर से जो उसका मन बैठ गया है। हम कहते हैं मेरा मन आज बहुत बैठा हुआ सा लग रहा है, बैठा बैठा सा जा रहा है। तो वही जो मन बैठा बैठा है उसको खड़ा करने की बात कर रहे हैं। और बैठेगा मन कब? जब संशय भरे हुए हैं, डाउट से, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, खाऊं ना खाऊं। और ऐसा ही व्यक्ति संशयों को लेकर जब बैठता है तो वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, वो एकदम नाश की तरफ चला जाता है। तो भगवान उसको खड़ा कर रहे हैं, अरे उठ खड़ा हो, कहां परेशान हो रहा है। तो डिप्रेस व्यक्ति को जैसे खड़ा किया जाता है, ऐसे ही मोह में भरे हुए अर्जुन को भगवान अब कह रहे हैं कि तू खड़ा हो जा, चूंकि तेने ज्ञान लिया है। भगवान ने उसको ज्ञान दिया, ज्ञान तो अपने अंदर स्थिर कर, उसको टिका, अपने मन में जो उलझने हैं उनका नाश कर, बुद्धि में जो संशय है उसका नाश कर, अपने अज्ञान का नाश कर और खड़ा हो जा। इस तरह से ये 42वां श्लोक पूरा हुआ और गीता के 4 अध्याय आज पूर्ण हुए। अब अगले सेशन से हम 5वें अध्याय की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी तक इस बार जो 4 अध्याय हुए, भगवान से प्रार्थना है कि जो गीता का ज्ञान है वो हमारे जीवन में उतरे। केवल हम इसको सुनने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि हमारे जीवन का यह हिस्सा बन जाए। हमारे जीवन में निष्कामता आए, निष्काम कर्म योग प्रकट हो जाए, हमारे जीवन में ज्ञान प्रकट हो। और जब वो ज्ञान आएगा तो सारे संशय दूर होते चले जाएंगे, अज्ञान दूर हो जाए और भीतर एक श्रद्धा का भाव बलवती हो जाए। ये सही प्रकार से जीवन जी जाने का तरीका है। नहीं तो दुख है, परेशानी है, हताशा है, उलझन है, और व्यक्ति रोता है, तड़पता है, आंसू बहाता है, कुछ मिलता नहीं, दुखी हो जाता है, अंत में जाकर कुछ होता नहीं। तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि अभी तक जो हमने श्रवण किया, इसका चिंतन किया, मनन किया, वो केवल बुद्धि तक ही सीमित ना रहे, बल्कि वो हमारे
अंतरतम की गहराइयों में उतर जाए। और जिस प्रकार से हम अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं, जैसे अंधेरे में चले जा रहे हों, एक वो चलना है, एक रोशनी के साथ, लालटेन के साथ चले जा रहे हैं, एक वो चलना है। हेडलाइट्स नहीं है बाइक की, कार की, और अंधेरे में चलना है तो एक वो चलना है। और एक लाइट्स पूरी तरह से हैं, एकदम फोकस लाइट है, तो आपकी गाड़ी दौड़ी चली जाएगी, एक वो चलना है। वहां पर स्पीड है, यहाँ स्पीड नहीं। ऐसे ही ज्ञान के साथ में, नॉलेज के साथ में, और जो वो भी हायर नॉलेज के साथ में जब जीवन में चलेंगे तो उसकी एक स्पीड है, एक गति है। और वो गति आपको उत्साह देगी, उल्लास देगी, प्रसन्नता देगी, आनंद देगी। जीवन की उलझने हमने पैदा की हैं, अज्ञान से पैदा हो गई हैं वो उलझने। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान हमारे जीवन में प्रकट होता चला जाएगा, वैसे वैसे क्लैरिटी आने लगेगी। एक एक जो दुख है वो छटने लगेगा, और लगातार अंदर अक्षय सुख प्रकट हो जाएगा। अभी समय है कुछ प्रश्नों का, तो प्रश्नों की चर्चा करते हैं। गुरु जी प्रणाम। हरिओम, हरिओम जी। श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित हमारी इस खास सीरीज के आज के एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए मैं तमन्ना जटवानी आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ। आशा करती हूँ गुरुजी ने जिस सरलता के साथ गीता के उपदेशों में निहित श्री कृष्ण के संदेश को हम तक पहुंचाया है, उससे आपकी शंकाओं का कुछ हद तक तो निवारण अवश्य हुआ होगा। तो चलिए आप कुछ अब सवाल ले लेते हैं। गुरुजी पहला सवाल पूछा है पल्लवी जी ने। उनका सवाल है, आज के समय में जब इतने धोखे हैं, वहां संशय रहित होना कितना सही हो सकता है? नहीं, संशयों से तो आप प्रश्न कर रहे हैं ना कि आज के समय में इतने धोखे हैं तो संशय रहित हो गए, तो फिर कैसे हम बच पाएंगे उन धोखों से? संशय उन धोखों में उलझा लेंगे। हम दुनिया के धोखों में कैसे उलझ जाते हैं? उसने कुछ कहा, हम उलझ गए। किसी ब्रांड ने टीवी पर प्रचार किया, हम उलझ गए, हमने ब्रांड को सिर पे बैठा लिया। दूसरा हमको धोखे में डाल रहा है और हम धोखे में आ रहे हैं, क्योंकि हम स्थिर नहीं है, हमारे अंदर विवेक नहीं है, अपनी समझ नहीं है। किसी के कहने पर हम जीवन को जी रहे हैं, जो जो कह दे। हम तो कंज्यूमर बने हुए हैं ना, हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, क्योंकि दूसरा हमारा बॉस बनकर बैठा है और वो जैसे चाहे हमको नचा ले। तो धोखों में उलझता कौन है, फंसता कौन है, अटकता कौन है? जो संशयों से भरा हुआ है वही धोखों में उलझ जाएगा। लेकिन यदि आपके अंदर सजगता है, आप होश के साथ हैं, सुजाग हैं, क्लैरिटी है आपके पास में, ज्ञान है, नॉलेज है, सही दिशा है आपके अंदर, और सही निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो गई है, तो दुनिया कितना भी धोखा कर ले। क्या कभी सुनार धोखे में फंसता है? आप कितना भी उसको पीतल ले जाएं, वो धोखे में फंस सकता है। वो चेक करेगा कसौटी पे, कसौटी पे खरा उतरा तो ठीक, नहीं तो कहेगा खत्म, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप ऐसे 100 ग्राहक ले जाएं, अलग अलग तरीके से ले जाएं, लेकिन वो धोखे में नहीं फंसेगा, क्योंकि उसको क्लैरिटी है। हीरे का व्यापारी को क्लैरिटी है कि हीरा सही कौन सा है। हम धोखे में फंस जाएंगे क्योंकि हमको क्लैरिटी नहीं, हमें ज्ञान नहीं, तो हमें नकली हीरा भी असली के दाम में बेच दिया जाएगा, और ऐसे ही हो जाता है। हमें पता नहीं, इसलिए 60-70% का सोना 90% पे बेच दिया जाता है। हमको पता नहीं है, अज्ञानता के कारण से। लेकिन सुनार को बेचने जाओगे तो वो वही दाम लगाएगा जो प्योरिटी है उसमें। नॉलेज दुनिया के धोखों से बचाव देगी, और यदि नॉलेज नहीं है तो दुनिया के सारे धोखे, सारे थपेड़े हम पर लगेंगे। और यही कारण है कि कोई भी हमको उलझा देता है, फंसा देता है, और हम फंस जाते हैं क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं है। इसलिए पहले नॉलेज लेकर आओ, और नॉलेज के माध्यम से ही वो दुनिया के धोखों से हम बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि संशय होंगे तो दुनिया के धोखों से बच पाएंगे। हम अभी तक फंसे हुए हैं क्योंकि संशय है। क्लैरिटी ले आओ, नहीं फंसेंगे। वो अक्सर देखा होगा ना कि वो जो हलवाई है वो अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, क्योंकि वो धोखे में नहीं फंस रहा है। उसे पता है किस तरह से चाशनी बनी है, कैसे चीजें बनी हैं, हाथ धोए थे या नहीं धोए थे, हाइजीन था या नहीं था।
वो उसको पता है सारे अंदर की कहानी का, वो धोखे में नहीं फंसेगा, लेकिन हम चमचम करती हुई मिठाई के धोखे में फंस जाएंगे। हम बहुत अच्छी पैकिंग के धोखे में फंस जाएंगे, अंदर बिल्कुल भले सामने वाला मट्टी क्यों ना बेच रहा हो हमको, हम धोखे में आ जाते हैं चूंकि नॉलेज नहीं। जो अच्छा व्यापारी है वो अंदर का माल देखता है, और जो कंज्यूमर है वो पैकिंग देखता है। वो धोखे में फंस रहा है। लेकिन जो अच्छा व्यापारी है, जो होलसेलर है, वो तो पहले देख रहा है कि अंदर माल क्या है, क्योंकि उसको अंदर क्लैरिटी है। तो जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ती जाती है, धोखे वैसे वैसे गिरते चले जाते हैं। जी। गुरुजी, दूसरा सवाल हमारी जूम दर्शक का है, पिंकी जी का। वो पूछती हैं, हम दिया क्यों जलाते हैं? उन्हें हमेशा यही लगता है कि वो घी का या जो दिया जलाती हैं उसे दान करना बेटर है। हम दिया क्यों जलाते हैं? असलियत में दिया जलाना दो रूप में होता है। जो वास्तविकता में दिया जलाना है वो तो भीतर का है। यदि अंतर तम का प्रकाश का दिया जला दिया तो बाहर दिए की जरूरत नहीं। अंदर अंधेरा, उस अंधेरे को दूर करने के लिए हम बाहर कुछ प्रकाश करने लगते हैं। क्योंकि अंदर कैसे ले जाएं उस दिए को, कैसे ले जाएं उस प्रकाश को। अंदर अंधेरा होने पर हम बाहर ज्यादा प्रकाश करते हैं, लेकिन यदि अंदर ही प्रकाश से भरे हुए हैं हम, तो बाहर प्रकाश हो या ना हो, दिया जले ना जले, फर्क नहीं पड़ता। आप दीप्तो भव। भगवान बुद्ध कहते हैं अपने दीपक आप बनो। अपने भीतर का दीपक हमें जलाना है। हम बाहर के दीपक में अटक जाते हैं। सारी कोशिश भीतर के दीपक की हो, ज्ञान का दीपक, प्रेम का दीपक हमारे अंदर यदि जग गया तो क्लैरिटी आ गई, रोशनी आ गई। फिर बाहर के दीपक की जरूरत नहीं। बाहर का दीपक यदि देखें तो हम क्यों जलाते हैं? वो एक एक रोशनी का द्योतक है। दीपक ऊर्ध्व गति की तरफ रहता है, अग्नि ऊर्ध्व गति की ओर रहती है। और उस दीपक में एक तेल होता है, उसका एक आकार होता है, और उसके एक बाती होती है। तो उसमें लो है, बाती है, तेल है, दीपक है। तो जैसे दीपक, तेल, बाती हो और उसके बाद प्रकाश से संपर्क साधा जाए तो दीपक जल सकता है। ऐसे ही जीवन में हमारे अंदर श्रद्धा हो, सही प्रकार से स्वास्थ्य हो, पूरा प्रेम हो और ज्ञान हो, तो अंदर का दीपक जल सकता है। फिर यदि हम बाहर के दीपक की बात करें तो दीपक भी अनेक प्रकार से हम तेल का, सरसों के तेल का, तिल के तेल का, घी का, अनेक प्रकार से हम जो दिया जलाते हैं। दिया बेसिकली आसपास के वातावरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। इसलिए यज्ञ किया जाता था। वो जो अग्नि है और उसमें जो आहुति है, उसका जो ईंधन है, उस ईंधन पर काफी हद तक निर्भर करता है कि उसकी जो दीपक है, उससे जो रोशनी है, उसका जो दीपक का जो ऑरा है वो कैसा, उसकी जो खुशबू है वो कैसी है, और वो किस तरह से आसपास के बैक्टीरिया को किल कर रही। तो पूरे वातावरण को, आसपास को साफ करने के लिए हम दीपक या फिर यज्ञ करते हैं, जिससे वो वातावरण शुद्ध हो जाए, स्वच्छ हो जाए। और वातावरण शुद्ध हो जाए, बैक्टीरिया किल हो जाए, और उसके बाद आप जब पूजा करें तो उसका प्रभाव सीधे तौर पर हमारे अंदर होने लगता है। और फिर उस दीपक को जलाकर ऐसा पक्का करे कि ऐसा ही दीपक मुझे अपने अंतरतम में जलाना है। तो दीपावली पर हम बाहर तो दीपक जला लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में अंधेरा तो भीतर का है। दीपक तो अंदर जलाना है, राम को तो अंदर स्थापित करना है। हम केवल बाहर करने लगते हैं। हम स्थूल रूप से, प्रतीक रूप से बाहर चीजों को कर लेते हैं, जो करनी भीतर है, भीतर कर नहीं पा रहे, इसलिए बाहर कर रहे हैं। तो अध्यात्म कहता है कि आप भीतर दीपक जलाओ, और उसको दीपक जलाकर लगातार उसमें तेल भरते रहना। जैसे अखंड दीपक में तेल भरा जाता है, घी भरा जाता है, वो दीपक जलता रहता है। ऐसे ही अंदर का ज्ञान का दीपक जलाकर लगातार श्रद्धा से उसको सिंचन करते रहना, सिंचन करते रहना, वो दीपक जला रहेगा। जी। गुरुजी, मनीषा जी पूछती हैं, जब भी वो आस्थावान होती हैं
तो उन्हें बहुत ही गहरे और अच्छे अनुभव होते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम तक, बहुत देर तक इस स्थिति को बरकरार नहीं रख पाती है। तो जब हम उसके लिए उनकी वो श्रद्धा और आस्था स्थायी कैसे बनी रहे? जब हम आस्थावान और श्रद्धावान होते हैं तो हम बहुत ही गहरे स्तर पर हो जाते हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाती, ठहर नहीं पाती। पहली बात तो यही है कि आपके अंदर कुछ कुछ समय पर वो श्रद्धा, वो आस्था पैदा हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि आपका हृदय खुल रहा है, हृदय में ऊर्जा बह रही है और आप अपने व्यक्तित्व की गहराइयों को अनुभव कर रहे हैं। एक बहुत ही सुखद अनुभूति, बहुत ही अच्छी भावनाएं उस समय आपके अंदर, वो करुणा का भाव आपके अंदर प्रकट हो रहा है, वो प्रेम का भाव सबके लिए उस समय प्रकट होने लगता है। ये बहुत ही एक अच्छा अवस्था है, स्थिति है कि प्रारंभ तो हो गया, द्वार तो बन गया। अब जब ये द्वार बना है, आरंभ हुआ है, वो स्थिति कुछ समय के लिए अनुभव होनी शुरू हुई। अब उस स्थिति को बढ़ाने की बात है। कैसे कैसे वो स्थिति मेरी मेंटेन रहे, स्थिर रहे, लंबे समय तक रहे। जिनकी है ही नहीं वो अवस्था, वो तो कैसे लेकर आए। आपकी आ गई है तो अब क्या करना है, उस भाव में बने रहने के लिए हमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। हमें थोड़े ध्यान में अपने आप को रखना होगा, उस अनुभूति को लगातार अन्य कार्य करते हुए भी बनाए रखना होगा। भोजन करते हुए, किसी से बात करते हुए अपने उस अंतरतम की गहराई में जाएं और फिर बात करें, उस अंतरतम की गहराई में जाएं और फिर कर्म करें, उस अंतरतम की गहराई में जाए स्नान करें। आप जो कर रहे हैं उस गहराई को पकड़ने की कोशिश करें। उस समय ये अवस्था अपना आप नहीं रहेगी, इसको बाद में लाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, एक अभ्यास चाहिए। अभ्यास आरंभ में होता है, उसके बाद यह अवस्था स्वतः प्रकट हो जाती है। पहले करनी पड़ती है, फिर हो जाती है। अभी करनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारा मन बाहर की चीजों में बहुत ज्यादा उलझ जाता है। बाहर की छोटी छोटी चीजें हमें प्रभावित करने लगती है, हमें हिलाने लगती है। उसके कारण से हमारे अंदर की जो कोमलता है, सौम्यता है, ये कहीं खो जाती है। क्योंकि ये जो अवस्था है ये फूल जैसी है, बड़ी नाजुक है। बाहर के जरा से थपेड़े इस अवस्था को कहीं खो देंगे। जैसे फूल है, बड़ा नाजुक होता है, आसपास के कांटे उसको फाड़ सकते हैं, इसलिए उस फूल की रक्षा उन्हीं कांटों से कर ली जाती है कई बार। अर्थात हम उस अंदर की जो अवस्था है, जो अंदर की जो स्थिति है हमारी, उसको बनाए रखने के लिए उसको हमें याद करना होगा, उसमें रहना होगा और दिन भर जो और काम कर रहे हैं बार बार उस अवस्था को याद करो। जैसे जैसे उस अवस्था को याद करते जाएंगे वो अवस्था खुद ब खुद प्रकट होती जाएगी। जैसे आप किसी को याद करो, उसका सारा पिक्चर आपके सामने प्रकट हो जाएगा, सारे का सारा उसका पास्ट खड़ा हो जाएगा, सारी बातें खड़ी हो जाएंगी। एक याद करने की जरूरत है। किसी भी रिश्तेदार को सारी उसकी कर्म कहानी खड़ी हो जाएगी, उसने क्या कहा था, कैसे कहा था, मैंने उसको क्या कहा। याद किया नहीं कि वो सब प्रकट हुआ नहीं। ऐसे ही इस अनुभूति को याद करो, उसको स्मरण करो, उसको मेमोराइज करो, स्मृति में लेकर आओ। वो जो सुखद स्मृति है, जब वो पैदा होगी तो बाकी सब चीजें धीरे धीरे हटती चली जाएंगी। कर्म हो रहा है लेकिन उस अनुभूति के साथ हो रहा है। जैसे क्रोध के साथ भी हम कर्म कर सकते हैं, हम परेशान हैं उसमें कर्म कर सकते हैं। व्यक्ति दुखी है और दुखी होता हुआ भी रो रहा है और खाना बना रहे हैं, रो रहा है और सारे काम कर रहे हैं, जो करने हैं वो रो भी रहा है और कर्म भी कर रहा है। और एक ऐसे ही है कि हम उस अनुभूति को अनुभव किए हुए हैं, उस श्रद्धा को, और फिर कर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से वो अनुभूति जैसे जैसे याद होगी और उस ध्यान की अवस्था को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, वो और परिपक्व हो जाएगी, बलवती हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, फिर वो लंबे समय तक रहेगी और वो धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि एक साथ वो बढ़ जाएगी, वो एक एक सेकंड बढ़ती जाएगी, रोज बढ़ेगी, एक एक फिर मिनट बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे 5 मिनट बढ़ेगी, 10 मिनट बढ़ेगी, फिर 1 घंटा बढ़ेगी, फिर लंबे समय तक उस अनुभूति का एहसास रहेगा। जैसे आप कहीं बाहर से घूम के आए
वो घूमना बहुत अच्छा था, घर में जब आ गए तो कुछ समय के लिए उसकी अनुभूति रहती है, कुछ दिनों बाद तो पूरी तरह से भूल जाते हैं कि वो कुछ था भी, घूमे भी थे। फिर कभी याद आता है तो याद आता है, अरे वहां वो तो बहुत अच्छा था। याद आते ही हम उसको उस भाव में चले जाते हैं। इसलिए स्मृति अक्लिष्ट हो सकती है यदि हम इस दिव्य अनुभूति का, उसका भान रखें, उसका याद रखें। बस इतना ही करना है कि ध्यान को बढ़ाओ और उसको याद करो, और याद करते हुए कर्मों में प्रवृत्त हो जाओ। जी। सर, गुरुजी अगला सवाल है शिप्रा जी का। वो पूछती है, संशय का ना होना तर्क बुद्धि के विरुद्ध तो नहीं है? मतलब कैसे निर्णय किया जाए कि हमारी श्रद्धा संशय रहित है? तर्क बुद्धि जगत में काम आती है, और उन्हीं के सामने काम आती है जो तर्क वाले लोग हैं। बुद्धि के तर्क की जो एक फैकल्टी है, केवल वही बड़ी ना करो जीवन में। केवल हर समय तर्क ही तर्क खड़ा है तो फिर तो इसका मतलब है कि हमने बुद्धि की और सूक्ष्मता को अनुभव किया ही नहीं। हमने तो उसकी केवल एक तर्क की फैकल्टी को खड़ा कर दिया, और तर्क जो है वो कहां लेकर जाएगा? वो संवाद की तरफ लेकर नहीं जा सकता। तर्क तो वितर्क की तरफ, कुतर्क की तरफ ले जाता है। वो तर्क वितर्क, फिर वो कुतर्क और वितंडावाद की तरफ ले जाता है। वो हमेशा तर्क जो है वो झगड़ों की तरफ ले जाता है। आप टीवी पर देखना, वो डिबेट कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, वो संवाद डायलॉग थोड़ी हो रहा है। वो जैसे भगवान कृष्ण का अर्जुन के साथ जो संवाद है, वो संवाद थोड़ी होता है। घरों में भी संवाद थोड़ी करते हैं, हम तर्क करने लगते हैं। हम केवल बुद्धि को केवल तर्क और केवल तर्कवाद में ही उसकी एनर्जी को अटका देते हैं। इसलिए जीवन में सुखद अनुभूति नहीं होती। जो तर्क वाले लोग हैं वो अंदर से कभी खुश नहीं होंगे, वो प्रेम में नहीं आएंगे, वो ठहरे हुए नहीं होंगे, वो स्थिर नहीं होंगे। वो तर्क में ही लगे रहेंगे, वो कुतर्क में ही लगे रहेंगे, वो दूसरे को नीचा ही दिखाने लगेंगे। क्योंकि तर्क अहंकार को पोषित करता है, अपने को कुछ बड़ा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन बुद्धि के और भी पक्ष हैं। गीता में भगवान करीब 21-22 प्रकार की बुद्धि का वर्णन कर रहे हैं। वो केवल हम तर्क में ही क्यों जाए। लेकिन जैसे जैसे हायर नॉलेज हमारी आने लगेगी, संशय रहित अवस्था पैदा होने लगेगी। जब आवश्यकता होगी तो आप तर्क भी करेंगे, जब आवश्यकता होगी आप संवाद करेंगे। जैसी जब जिसकी आवश्यकता होगी बुद्धि का सही प्रयोग आप करने लगेंगे। लेकिन तर्क, केवल तर्क दुख की तरफ ले जाएगा, अशांति की तरफ ले जाएगा, नाराजगी की तरफ ले जाएगा, विरोध की तरफ ले जाएगा, संबंध को विच्छेद की तरफ ले जाएगा। तर्क काटने की प्रक्रिया है। ऐसे ही है कि जैसे चाकू हाथ में लेकर खड़े हैं, एक हाथ में चाकू एक हाथ में कैंची, और हम खड़े हैं, तो क्या होगा? हम किसी को कैंची से काटेंगे, किसी को चाकू से काटेंगे, हम काटते ही रहेंगे। तर्क बुद्धि भी केवल काटने का काम करती है, वो हर चीज काटती है। कुछ भी सामने उसके पेश करो वो तर्क लेकर आएगा। जगत में तर्क होता है, अध्यात्म तर्क से नहीं चलता। वह समर्पण होता है। जब बुद्धि समर्पण के भाव में आती है तो फिर वो पाना पाने लगती है। अब नदी बह रही है, आप ही को तो झुक के पानी पीना पड़ेगा, आपके तो नलके के पास जाना पड़ेगा, आपके तो कुएं से पानी निकालना पड़ेगा। ये समर्पण करेंगे तो भरेंगे ना। और आप खड़े हो जाए वहां पर अपनी तर्क बुद्धि को लेकर, तो फिर वो तर्क बुद्धि जो है वो आप तक पानी नहीं लेकर आएगी। आपको समर्पण की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। और हमारा तर्क खड़ा है, इसलिए संशय खड़े हैं, इसलिए दुख खड़ा है, परेशानी खड़ी है, हताशा खड़ी है। तर्क की आवश्यकता होने पर, जब चाकू की आवश्यकता है तो आप चाकू यूज करते हैं, कैंची की आवश्यकता है तो कैंची यूज करते हैं, बाकी वो रखा है। ऐसे ही जैसे जैसे बुद्धि की हायर क्वालिटी में आप जाने लगेंगे, जब तर्क की आवश्यकता होगी तो तर्क को प्रयोग करेंगे, बाकी उसको छोड़ देंगे। तो इसलिए तर्क को हमेशा पकड़ के नहीं रखो, उससे ऊपर भी बहुत कुछ है बुद्धि का, हम उसमें लेकर, और भगवान गीता में उसी बुद्धि तक, जो सब बुद्धि योग है, वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बुद्धि की सबसे ऊंची स्थिति है, हायर एकदम स्टेज है, हमें वहां पकड़ना है, केवल तर्क को ना पकड़ो। जी।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह अग्नि सोने को परखती है, ठीक उसी तरह संकट मनुष्य को। तो मनुष्य को कभी भी संकट से, प्रतिकूल हालातों से घबराना नहीं चाहिए। उसे सिर्फ स्वयं को श्री कृष्ण के शरण में समर्पित रखना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ही है जो उसकी हर समस्या को हर सकते हैं। गीता के इस संदेश के साथ हम आज के एपिसोड का यही समापन करने जा रहे हैं। आप जैसा कि जानते ही हैं, हमारी यह सीरीज सप्ताह में 4 दिन लाइव की जाती है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इसी कड़ी में आपकी और हमारी मुलाकात होगी शुक्रवार सुबह 8 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। गुरु हरे जी कृष्णा। प्रणाम। हरिओम। हरिओम। जय श्री कृष्णा।